नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्पीडी करंट लेकर आ गए हैं। पिछले संस्करण में हम कराए हुए थे 1 से 100 तक। अभी हम लेकर आए हैं 103 नंबर से। तो चलिए हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी यहाँ पर वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, गुरुदेव कालीचरण। एक सेकंड कर लेते हैं पहले। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों में से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा? तो किस स्थान पर रहा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खंगोजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो ब्रोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा। दक्षिण भारत का पहली एसी मेनू ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? दक्षिण भारत की पहली एसी मेनू ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? तो चेन्नई। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के तहत। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? एरोबैटिक शो का आयोजन सबसे पहले पटना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पिक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिक ई रिक्शा शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो 6ठा स्थान पर रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बुआजियांग ग्रैंड कैनन को किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। किस गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? किसे गोल्ड हाउस गला 2025 सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने। चर्चा में रहा थांगाजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। एक सेकंड, कहाँ बोले हैं? मणिपुर में। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गांव स्तर पर कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला सम्मान योजना शुरू की है? तो बिहार हो जाएगा इसका। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र एवं श्रीमद् भागवत गीता, यानी कि ए और बी दोनों। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? अमरावती। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जियो टैग मिला है? तो बनारस। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो भूटान ने किया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जॉर्जिया वोल, जो कहाँ के रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो पूल वाटर। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISS विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर्न 32 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस देश के राष्ट्रपति ने। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग
2024-25 खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा, चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। उसके बाद हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो JD वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिट सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा? तो 6ठा संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? तो पंजाब ने जीता है, पंजाब की टीम ने। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेस्टर फ्लैंक 10 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑल धकरा एयरबेस UAE। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अनुराधा गर्ग है। भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस BR गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? कितने नेटवर्क को? 16 नेटवर्कों को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महापुरुष को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जयंती मनाई जाती है। इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फलिस्तीनी लड़के मोहम्मद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो समर अबू इलाफ को। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रथम विश्व खिलाड़ी हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया? राममोहन नायडू। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? वंदना कटारिया ने किस खेल से? हॉकी खिलाड़ी थे वंदना कटारिया। 2024 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? 2024 के लिए वैश्विक युवा नेता किसे? राममोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा बौखनाथ सुरंग उत्तराखंड में स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ मिलकर मिशन लॉन्च करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? गजसी। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन में नीचे देखते हैं, शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 अप्रैल को 90वां कौन मनाया है? ओडिशा मनाया है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान की जनसंख्या में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? पहला भारतीय राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? 821 को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों में मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार। किस देश के मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? किस देश को? तो जापान। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 2024-25 के भारत के निर्यात में 5.5% की वृद्धि को दर्ज की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो IIT मुंबई ने। किस मुख्यमंत्री ने इस सेट ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। अठारह अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो PM मोदी के भाषणों का संकलन के बारे में है। वर्चुअल दलित
वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पी शिवकामी को सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए ONU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तब क्यू शील्ड नाम है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 में लागू पारस्परिक टैरिफ की प्रतिशत क्या है? 26% है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? तो दिल्ली बन गया है। इंडियन सुपर लीग ICL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? 2024 का जीता मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM स्थापित किया गया है? पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। एसी वर्गीकरण अभियान लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल। नेक्स्ट देखते हैं, किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी नागेश्वर रेड्डी। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? सबसे अधिक तमिलनाडु। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उदाहरण कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड। किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तहव्वुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? 26/11 मुंबई हमला, यानी 26 तारीख 11वां महीना का जो हमला हुआ था उसी को बोलते हैं 26/11 मुंबई हमला। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम में से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो अमेरिका ने चीन को बाहर रखा। वक्फ अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? 8 अप्रैल 2025 ईस्वी को लागू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में NCERT पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण। फ्रेड डारिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले सबसे पहले भारतीय विराट कोहली बने हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया है? 9 से 30 हो गया, 9 से 18 से बढ़कर। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आयरलैंड रहा है। हाल ही में किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आकर्ष श्रॉफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की लक्ष्य रखा है? 728। लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया गया? तो 2 अप्रैल 2025 ईस्वी को पारित किया गया। इसी के साथ
अपने वीडियो को इतना ही पर ख़त्म करते हैं, यानी कि 198 तक हो गया। फिर अगले संस्करण में हम 200 से 300 तक 100 लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और देखते टाइम में आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और खुशी मिले उससे तो शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।